उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मध्य प्रदेश की स्थिति मैं आपको बराबर लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक मुख्यमंत्री की तमाम मेहनतों पर पानी फेर रखा है। यानी कि वहां पर जिद है कि किस प्रकार से शिवराज चौहान को हराया जाए। और अब एक बहुत बड़ा सर्वे जो कर्नाटक के मामले में बिल्कुल 100% सही साबित हुआ था, तेलंगाना के बारे में भी उसने सर्वे किया। अब मध्य प्रदेश में सर्वे आया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है। यानी कि शिवराज चौहान की तमाम योजनाएं जमीन पर मिल गई, मिट्टी में मिल गई। इस सर्वे के अनुसार हुआ क्या है, 1,70,000 का सैंपल है। ये जो लोक पोल का सर्वे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दर्शकों, इसने कर्नाटक के अंदर जितनी सीटें एग्जैक्टली बताई थी, लगभग उतनी ही सीटें उसको मिली थी। मध्य प्रदेश के हार के अंदर ये सर्वे ऐसा महसूस दे रहा है कि जैसे बिल्कुल ऐसा नब्ज देख करके मर्ज को पहचाना गया है कि जैसे विशेषज्ञ करते हैं। 1,70,000 छोटा सैंपल नहीं होता। बड़े से बड़े सर्वे करने वाले जो टीवी चैनल्स के जो टीम्स हैं वो 40,000, 30,000, 25,000 का सर्वे होता है। 1,70,000 लोगों से मशवरा करके ये निकालना। और मैं आपको इसमें हैरत की बात और बताता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी या शिवराज चौहान की मेहनत बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सिर्फ 2% का फर्क है, लेकिन सीटें 30-35 का फर्क पड़ जाता है। आप देखें, लोक पोल ने सर्वे दिखाया कि आफ्टर द डिटेल्ड ग्राउंड जीरो सर्वे फ्रॉम September 1 to 8 अक्टूबर, 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में इन लोगों ने सर्वे किया ग्राउंड जीरो पर जाकर। वी प्रेजेंट यू आवर करंट नंबर्स फॉर पोल बाउंड। क्या दिखाया इन्होंने कि बीजेपी को 98 से 110 सीटें मिल रही हैं। कितनी सीटें हैं? 230, 115 लगभग शायद वहां पर बहुमत का आंकड़ा है, 115-16, इससे थोड़ी ही कम है। अब शिवराज चौहान को अगर ये सीएम फेज बना देते तो शिवराज चौहान से बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में नहीं है। अब आप देखें, लेकिन अब कांग्रेस को जो सीटें मिलती हुई दिख रही वो 120 से लेके 132, और कमलनाथ इतना ही बताते हैं कि 130 और 150 के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं। बीएसपी को 2 मिल रही हैं। अब आप ये देखें, वोट परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने एक ग्राफिक बनाया है, मध्य प्रदेश लोक पोल रिपोर्ट। इसमें अगर आप गौर से देखें तो 98 से 110 सीट के बराबर में जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का 43% से लेकर 45% तक। छोटा वोट नहीं है। 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी इतना वोट अगर कोई लेकर आ रहा है तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। लेकिन तमाम मेहनत शिवराज की, और उधर वसुंधरा राजे की, और उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की। शायद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने सोच रखा है कि इन छत्रों को शायद दबाना ही है। अगर ये 2% का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस को कितना मिल रहा है? 120 से 132 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज जो है 44 से लेकर 46% तक है। अगर शिवराज चौहान को सीएम फेज बना दिया जाता तो संभव है, एंटी इनकम्बेंसी है उनके लंबे समय से रहने से, संभव है कि ये 2% का जो डिफरेंस है और उसमें 20-30 सीटों का फर्क है, शायद ये फर्क ना रहता। बसपा का भी वोट परसेंटेज 2 से 4% है। अब मैंने आपको जैसे दर्शकों बताया कि ये लोक पोल जो है, अगर मैं इसका पुराना आपको रिकॉर्ड दिखा सकूं, इसके अंदर क्या है कि ये तेलंगाना में भी बड़ा शानदार इसने जो है अपना बताया था। अब जोनल वाइज भी इन्होंने दिखाया है कि किस किस जोन के अंदर क्या क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने महारथी उतार दिए हैं। तोमर साहब के बारे में मैंने बताया कि 60-65 हज़ार लगभग वहाँ उनकी बिरादरी का वोट है, जहाँ वो सीट से जो लड़ाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 इलेक्शन में वो जीत भी नहीं पाई है सीट। जोन वाइज देख लीजिए, जोनल वाइज सीट ब्रेक डाउन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपकी समझ के लिए जोनल वाइज में क्या है, वी हैव डिवाइडेड द जोन बेस्ड ऑन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज जनरली वर्क। मतलब इन्होंने कहा कि हमने जो है आपकी समझने के लिए कुछ को डिवाइड कर दिया जोन वाइज। अब देख लीजिए जोन वाइज क्या है। चंबल का इलाका, बीजेपी को 5 से 9 सीट और कांग्रेस आई को 25 से 29 सीट मिल रही हैं, और बीएसपी को। बुंदेलखंड, यहाँ पर आपको याद होगा वो यादव, बड़ा अच्छा वोट है वहाँ, सुधीर यादव जो वहाँ के एमपी थे, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बहरा और गूंगा हो गया, ये शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने। बुंदेलखंड में मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को 10 से 13, लेकिन कांग्रेस को 13 से 16। विंध्य जो क्षेत्र है उसमें 8 से 11 और कांग्रेस आई को 17 से 19।
महाकौशल में 16 से 19 मिल रही हैं, 23 से 26 मिल रही हैं कांग्रेस को। नर्मदा में 24 से 27। सिर्फ यहाँ नर्मदा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई नजर आ रही है कि 24 से 27 और कांग्रेस को सिर्फ 5 से 8 सीट मिल रही हैं। मालवा के अंदर 22 से 25 और 25 से 28 मिल रही हैं कांग्रेस को और 22 से 25 बीजेपी को। निमार में 8 से 10 और 8 से 10 ही कांग्रेस को मिल रही है, यानी कि कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं था। लेकिन जो ये छत्र उतारे जा रहे हैं दर्शकों, उससे क्या हुआ है कि ये शिवराज चौहान की कमी को पूरा करने के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कई बार हर एपिसोड में बता चुका हूँ, मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता, कितनी सारी योजनाएं महिलाओं के बारे में शिवराज चौहान लाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और पहले ये जाहिर कर दिया नाराज़गी कि शिवराज चौहान को किसी न किसी तरीके से उनके ही क्षेत्र में बोना साबित करना है। सीएम फेस के अलावा 7 लोगों को उतार दिया, जिसके सबके दिलों में ये बात है कि शायद मुख्यमंत्री हम बनने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे ना जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 2018 में भी इनकी सरकार नहीं आई थी, लेकिन फिर भी शिवराज ने अच्छा काम करते हुए 109-10 सीटें आ गई थी गालिबन, 5-6 सीटें ही कम रह गई थी। लेकिन फिर आपको मालूम है कि माधवराव सिंधिया जी के साहबजादे ने क्या कर दिखाया था। बहरहाल लेकिन अब की बार बड़ा मामला मुकाबला जो है कांग्रेस के पक्ष में बता रहा है ये वाला जो है लोकपोल। इन्होंने ये भी बता दिया कि ग्राउंड जीरो से 1,70,000 का सैंपल साइज है और बहुत मतलब इन्होंने डिटेल्ड काम किया है। जोन वाइज भी इन्होंने बताया है, सीट वाइज भी इन्होंने बताया है। सीट वाइज तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक ताबूत में आखिरी हीर कह सकते हैं इसको कि अब कुछ समय जब बचा है, वहाँ पर लोकपोल सर्वे जो आया है उसने बता दिया कि कांग्रेस आई सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारने जा रही है। इस हार का मतलब खाली आप मध्य प्रदेश की हार मत समझिएगा। 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, 2019 में अगर कुछ भी चेंजेस हुए, 10 या 15 सीटें भी घट गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 25, 26, 27 सीटें गालिबन उस समय भारतीय जनता पार्टी को यहीं से मिल गई थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।